राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मीन और मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और मोड का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ का भी सवाल देखे थे। कंटिन्यूस सीरीज़ का भी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर चुके थे कंटिन्यूस सीरीज़ का। तो आज आपको दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ करके बताएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे कंटिन्यूस सीरीज़ में। इसमें हम लोग ये पहला फॉर्मूला यूज़ किए थे। आज आपको बताते हैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला कब यूज़ होता है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। फॉर्मूला को एक जगह रख लेते हैं ताकि आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपको दिखा सकूं। तो क्वेश्चन देखिए, बताते हैं आपको मोड का ही। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का ही। क्लास इंटरवल मान लीजिए ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 5, 7, 19, 18, 15, 11 और एक ले लेते हैं 10। और लिखा हुआ है फाइंड मोड। तो बताया था आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पर। तो ग्रुपिंग से ही आप पता कर सकते हैं एकदम अप्रोप्रिएट आंसर, यानी एक्यूरेट आंसर आप बता सकते हैं क्या आएगा आपका आंसर सही। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट बनाते हैं CI। तो CI के बाद लिख लेते हैं, उससे पहले आप यहाँ पर शो कर दीजिए ग्रुपिंग टेबल। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ग्रुप ऑफ टूज, ग्रुप ऑफ थ्रीज, और एक होगा एनालिसिस। पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं। टेबल बना लेते हैं सही से। तो पहला क्लास इंटरवल है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60 और एक लास्ट है 60 से 70। तो ये हो जाएगा 60 से 70। फ्रीक्वेंसी में लिख लेते हैं 5, 7, 19, 18, 15, 11 और 10। ग्रुप ऑफ टूज 5 और 7 के बीच में ऐड कर लेते हैं। 5 + 7 यानी 12। 19 और 18 को ऐड कर लीजिए, 37। 15 और 11 को ऐड कर लीजिए, 26। ग्रुप ऑफ टूज का नेक्स्ट कॉलम में पहला डिजिट को छोड़ दीजिएगा, यानी 5 को मत लीजिएगा। 7 और 19 को ऐड कर दीजिए, 26। उसके बाद आप लीजिएगा 18 और 15 को, 18 और 15, 33। और फिर आप ऐड कर दीजिएगा 11 और 10 को, यानी 21। ग्रुप ऑफ टूज का कॉलम का काम कर लिए। अब ग्रुप ऑफ थ्रीज का स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ थ्रीज यानी 5, 7, 19 को ऐड करना है आपको। 31। फिर 18, 15 और 11 को ऐड कर दीजिए, 44। ग्रुप ऑफ थ्रीज का नेक्स्ट कॉलम में पहला डिजिट को छोड़ दीजिएगा, यानी 5 को मत लीजिएगा। 7, 19 और 18 को लीजिएगा। 7, 19 और 18, 44। और फिर आप 15, 11 और 10 को ऐड कर दीजिएगा, यानी 15, 11 और 10 को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 36। लास्ट है ग्रुप ऑफ थ्रीज का, तो 2 डिजिट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप 3 डिजिट को ऐड कीजिएगा, यानी 19, 18 और 15 को। 22, 52। और उसके बाद देखिए 3 डिजिट और यहाँ से ऐड नहीं हो पा रहा है, तो 11 और 10 हो रहा है और एक डिजिट चाहिए था। तो बस इतना ही आपका टेबल बनेगा। अब इसमें एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है 19। 19 को सर्कल कर दीजिए और एक टैली मार्क यहाँ खींच लीजिए। नेक्स्ट है आपका 37। 19 और 18 को ऐड करके आया है, तो 19 में एक कॉलम और एक 18 में। नेक्स्ट है आपका 33। तो 33 जो ऐड करके आया वो है 18 और 15 को ऐड करके आया है। 18 और 15 को ऐड करके आया है। नेक्स्ट है 44। 18, 15 और 11 को ऐड करके आया है। 18, 15 और 11 को ऐड करके आया है। नेक्स्ट है 44। तो 44 में 7, 19 और 18, यानी 7, 19 और 18 को ऐड करके आया है। और नेक्स्ट है 52। 19, 18 और 15, ये 19, 18 और 15। ठीक है, टैली मार्क कंप्लीट कर लिए। देखिए हमेशा एनालिसिस कीजिएगा तो आपका 14 ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5, 4, 9, 1, 10, 3, 13 और 1, 14। तो ये एक्यूरेसी बताता है आपका। लेकिन डबल डिजिट अगर कभी ऐड अगर वो रिपीट होता है तो भी
आपका वो 14 से अबव आ सकता है, तो उससे घबराइएगा मत। ऐसे ही आपको बता दिए कि 14 आता है अगर सब कुछ सही रहता है तो जैसे यहाँ पर अब हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का बात करना है। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 19, लेकिन सबसे ज़्यादा टैली मार्क आया है 18 वाले डिजिट में, ठीक है ना। तो 18 वाले डिजिट में सबसे ज़्यादा टैली मार्क आया है। तो यहाँ पर आपको बताए थे सबसे हाईएस्ट वैल्यू अगर है और सबसे ज़्यादा टैली मार्क अगर उसी में आया है तो पहला फॉर्मूला, लेकिन टैली मार्क सबसे ज़्यादा आया है लेकिन वो वैल्यू सबसे हाईएस्ट नहीं होके वो कम वाला वैल्यू है, तो इसीलिए आपको दूसरा फॉर्मूला का अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा फॉर्मूला आपको लिखवाए थे यहाँ पर z इक्वल्स टू L1 प्लस F2 F0 प्लस F2 इंटू आई, ये वाला फॉर्मूला का आपको यूज़ करना होगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टैली मार्क आया है 18 वाला में, इसीलिए आपका मोड क्लास हो जाएगा 32 40। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा z इक्वल्स टू L1 प्लस F2 और यहाँ हो जाएगा F0 प्लस F2 इंटू आई। तो यहाँ पर आप मतलब लिख लीजिए सबका L1 का, F2 F0 और I का। तो L1 यानी लोअर लिमिट जो है आपका वो है 30 और I का मतलब हो गया डिफरेंस 30 और 40 का। अब यहाँ सबसे ज़्यादा टैली मार्क आया है तो ये 18 जो होता है वो F1 होता है, लेकिन F2 है 15 और F0 है 19। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। L1 का जो वैल्यू है वो है 30 प्लस F2 का वैल्यू है 15, F0 प्लस F2, F0 है 19 और F2 है 15 और डिफरेंस है 10 का। तो यहाँ लिखिएगा आप 30 प्लस 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 34। तो ये 2×5 = 10, 2×17 = 34, यानी आपका वैल्यू आ जाएगा 30 प्लस 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 होता है और 75 को 17 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 4 × 68 होता है, सब 15 17 4 × 68 फिर से 3। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसका वैल्यू ले लीजिए 4.41। तो यहाँ लिख लीजिएगा 30 प्लस 4.41, तो आपका आंसर आ गया 34.41। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो ये आपको फॉर्मूला बता दिया गया है कि ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा अगर वो 19 में सबसे ज़्यादा टैली मार्क आता तो आप ये वाला फॉर्मूला पहला फॉर्मूला का यूज़ करते, लेकिन 19 आना चाहिए था लेकिन आ गया 18, तो इसीलिए आप सेकंड फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप आते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है ऐसा कि जो टैली मार्क है यहाँ पर, जैसे टैली मार्क सॉल्व किए हैं, जैसे यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो 5 टैली मार्क अगर आ जाता है और आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि मोड का आंसर क्या होगा, तो उस वक्त आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपको वो समझाते हैं कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
अगर कुछ डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाई आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो मोड का ही सवाल लेते हैं। तो क्लास इंटरवल आपको दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। उम्मीद है वही क्वेश्चन बन जाए। 0 से 10 ले लेते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और एक ले लेते हैं 80 से 90 भी। फ्रीक्वेंसी 4, 2, 18, 22, 21, 19, 10, 3 और एक ले लेते हैं 1। फाइंड मोड पूछा गया, सॉल्व करते हैं इसको। तो ग्रुपिंग टेबल बताए थे इज द बेस्ट मेथड। ग्रुपिंग टेबल क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ग्रुप ऑफ टूज group of threes और एनालिसिस दो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60, ये हो गया 60 से 70, 70 से 80 और ये हो गया 80 से 90, 60 से 70, 80 से 90। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4, 2, 18, 22, 21, 19, 10, 3, 1। तो ग्रुप ऑफ टूज में आप वैसे ही ऐड कीजिए स्टार्टिंग से 4 + 2 6, 18 + 22 यानी 40, 21 + 19 40, 22
3 मतलब 13। अब ग्रुप ऑफ टूज़ में नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे उसमें पहला डिजिट को छोड़ दीजिएगा, यानी 4 को छोड़ दीजिएगा। 2 + 18 यानी 20, 22 + 21 43, 19 + 10 29 और 3 + 1 यानी 4। ग्रुप ऑफ थ्रीज में स्टार्टिंग से ऐड कीजिएगा 4 + 2 + 18, 18 20 4 24 24, फिर 22 21 और 19 इस 40 60 62 62, और फिर अब ऐड कीजिएगा 10 3 और 1 को यानी 14। ग्रुप ऑफ थ्रीज का नेक्स्ट में हो जाएगा 4 को मत लीजिएगा, उसके बाद आपको ऐड करना है 2 से, पहला डिजिट को नहीं लेते हैं हम लोग। तो 2 18 और 22 18 20 20 40 42, फिर 21 19 और 10 को ऐड कर दीजिए, 19 20 20 40 50, और उसके बाद तो ग्रुपिंग नहीं होगा आपका, 3 डिजिट्स नहीं है, 2 डिजिट्स है। उसके बाद ग्रुप ऑफ थ्रीज का लास्ट कॉलम में पहला 2 डिजिट छोड़ दीजिएगा, यानी 18 से आप स्टार्ट कीजिएगा। 18 22 और 21 तो 18 20 20 40 60 61 हो जाएगा, और उसके बाद 19 10 और 3 19 10 और 3 32। तो टाइम आ गया एनालिसिस का, तो एनालिसिस करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है 22, तो इसमें एक टैली मार्क। नेक्स्ट आपका है 40, लेकिन डबल आ रहा है, हाईएस्ट वैल्यू 40 है, तो पहला इस 40 को लीजिए। 18 में एक टैली मार्क खींचिए और 22 में एक टैली मार्क खींचिए। उसके बाद जो ये दूसरा वाला 40 है इसके लिए भी खींचना होगा क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है वो भी। तो 21 और 19 में नेक्स्ट है 43। 43 जो है आपका वो है 22 और 21 को ऐड करने पे आया था, तो 22 और 21 में एक टैली मार्क खींच दिए कि। नेक्स्ट है 62। तो 62 जो है वो 22 21 और 19 को ऐड करके आया था, तो 22 21 और 19 को ऐड करके आया था। नेक्स्ट है आपका 50, हाईएस्ट वैल्यू था, तो वो है 21 19 और 10 के लिए था, और एक है 61, तो हाईएस्ट वैल्यू 61 है, एक ही था, तो ये 18 के लिए एक हो जाएगा, 22 के लिए एक हो जाएगा और 21 के लिए एक हो जाएगा। वाह, तो देखिए आपका 5 टैली मार्क आ चुका है दोनों में। तो आपको दिक्कत होगा कौन सा आपका आंसर आना चाहिए, या तो 22 वाला या 21 वाला। तो इस टाइप का सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं तो इसके लिए आपको एक नया तरीका बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। तो 2 क्लास इंटरवल है आपके पास, एक है 30 to 40 और एक है 40 to 50। तो दोनों क्लास इंटरवल को यहाँ लिख लीजिएगा, एक है 30 to 40 के लिए जिसमें 5 टैली मार्क आया है, और एक है 40 to 50। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा आपका F1 F2 और F0 डिसाइड करेगा। तो सबसे पहला आप लिख दीजिए इसके लिए F1 F2 और F0 क्या होगा, और फिर 40 to 50 के लिए भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि F1 F2 और F0 क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो 30 to 40 का अगर आप F1 यानी सबसे ज़्यादा जो टैली मार्क आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, यानी F1 कितना हो जाएगा इसका 22 हो जाएगा।
F2 उसके बाद वाला डिजिट होता है यानी 21, और F0 होता है उससे पहले वाला यानी 18, इसको बाद में ऐड करेंगे। और 40 to 50 अगर आप लेते तो F1 क्या होता है इसका 21 होता, F2 क्या होता 19 होता, और F0 क्या होता 22। तो ऐड करके आप देख लीजिए, 9 9 2 11, 2 2 4 1 5 1 6 61 आ रहा है, 10 2 12 2 4 6 62 आ रहा है। ठीक है, तो डिसाइड आप कर सकते हैं अब कि क्या लेना चाहिए आपको। जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होता है वही आप लेते हैं, यानी 62 आपको लेना चाहिए। तो 62 यानी 40 to 50, जब भी आप इस तरह के कंडीशंस में रहेंगे, इस तरह के केसेस में फंस जाएंगे, तो आपको सबको ऐड करके आपको चेक कर लेना होगा किसका वैल्यू हाईएस्ट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 40 to 50 आपको लेना होगा, क्योंकि इसका वैल्यू ऐड करने पे 62 आ रहा है। तो 40 to 50 आपका मोड क्लास हो जाएगा, मोड क्लास 40 to 50 हो जाएगा। लेकिन कौन सा फार्मूला आप यूज़ कीजिएगा, फार्मूला आपको दो बताए थे, एक बार फिर से आप देख लीजिए। फार्मूला के लिए कंटिन्यूस सीरीज के लिए पहला लिखाया था L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, और दूसरा था L1 प्लस F2 F0 प्लस F2 इंटू आई। तो कौन सा फॉर्मूला ये बताए थे कि सबसे ज़्यादा टैली मार्क जिसमें आएगा उसी के हिसाब से होगा, और इसमें जो आप सोच रहे हैं वो नहीं आके कोई और डिजिट आना चाहिए तब जाके अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जो वैल्यू है आप ले रहे हैं 40 to 50 यानी 21 ले रहे हैं आप, और आना चाहिए था आपका 30 to 40 यानी 22 आना चाहिए था। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो फॉर्मूला लेंगे वो 40 to 50 21 है, तो ये लोएस्ट वैल्यू है। तो इसीलिए आप Z का अल्टरनेट फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, मतलब Z का ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। तो Z इक्वल्स टू आप लिखेंगे L1 प्लस F2 F0 प्लस F2 इंटू आई यूज़ करेंगे। तो L1 यहाँ पर हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट कितना है इसका 40 है, तो इसका F2 कितना हो जाएगा 40 से 50 वाला का F2 आप लिख के रखें हैं, F2 है 19, F0 कितना है 22 है, और F2 हो गया 19 इंटू आई। 40 से 50 का बीच का डिफरेंस कितना है 10 का है, तो आप यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 19 इंटू 10 मतलब 190, 11 41 आ रहा है। बहुत डिफिकल्ट आ गया, डिवाइड करना होगा इसको। तो 41 है 190 है, चलिए डिवाइड करते हैं। 4 4 16, 5 से नहीं होगा 4 से होगा, 4 एकम 4, 6 10 6 1 7 7 2 9 पॉइंट ले लेते हैं। 24, 6 से लीजिए, 6 एकम 6 6 चौके 24, या 12, 3 एकम 3 3 चौके 12, 7 4 4 4 4 16, ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको चाहिए, तो वो दो डिजिट हम लोग को मिल गया है 40 प्लस 4.63, यानी आपका आंसर आ रहा है 44.63, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ गए कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये आपको बता दिया गया है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप का। आपके एक्सरसाइज जिस बुक से भी आप सॉल्व करते हैं वहाँ से आप देखिएगा, कोई क्वेश्चंस डाउट तो होना नहीं चाहिए आपको, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। तो ये सब बताने के बाद अब आपको बताएंगे मार्क्स मोर देन और लेस देन का। तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।